दोस्तों कैसे हो। तो आज एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तकरीबन ये बात है 1.5 साल पुरानी। फिर मेरे हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, उससे पुरानी बात है। हम पहले दूसरी जगह रहते थे। तो दोस्तों उस घर में करीबन हम 3-4 साल रहे। अचानक रहते रहते उधर ना अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे लोगों को डरना, फील होना कुछ है ये वो। तो ये सब चीज़ें होने लगी थी। और स्पेशली वो जो मेरा कमरा था उसी में ही होता था मोस्टली। तो एक बार क्या हुआ, मतलब 2-3 चीज़ें हैं, मैं बस एक 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 वाक़या बताऊंगा आपको। और क्या हुआ कि मैं सो रहा हूँ और अब मैं देख रहा हूँ वो सपने में थे हकीकत था ये नहीं पता, पर रियल था। जहाँ तक मैं रियल था जो भी था। अब वो ठंड का टाइम था। अब मैं सो रहा हूँ, सोते वक्त मैं क्या देखता हूँ कि किसी ने मेरा हाथ उठाया और हाथ लेफ्ट हैंड उठाया और हाथ पकड़ा। और मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ, हाथ उठाया और मेरा हाथ पकड़ रखा उसने। और रजाई के अंदर मैं फील कर रहा हूँ ये चीज़, मुझे दिख रहा है मेरा हाथ किसी ने उठा रहा है। अब जैसे ही अब मैंने रजाई नहीं हटाई अपने पर, मैं देख रहा हूँ आंखों से उसको। मतलब मैं इसको क्या देख रहा हूँ कि मेरा जिसने हाथ पकड़ रखा है वो कोई लड़की है, फेस पूरा बिल्ली का है उसका। तो जैसे ही मैंने उसको देखा, मतलब मैं आभास तो था मुझे और मुझे फील भी हो रहा था और मैं सपने में देख भी रहा हूँ वो चीज़। मेरा हाथ पड़ा तो मैं उसी टाइम हनुमान जी का नाम लिया, राम राम सीताराम सीताराम सुनने लग गया। मैं कान के पास लगा के वो चीज़ गायब हो गई। चीज़ दूर, मतलब दूर चली गई काफ़ी। इससे कुछ दिन पहले की बात है। मेरे एक भैया हैं, वो नीम करोली बाबा होके आए थे। आपने सुना होगा नीम करोली बाबा, हनुमान जी जो हैं, मैं उनको हनुमान जी मानता हूँ। तो वो होके आया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं वहाँ आया हूँ, नीम करोली होके आया हूँ। तो मुझे लगा कोई ऐसी पंडित वंडित होंगे, बैठते होंगे वहाँ पर। वो नीम करोली जब मैं आश्रम में उनका वहाँ होके आया हूँ, मैं घूम के आया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आश्रम में वो मिलते हैं। बोले नहीं कि वो हनुमान जी के अवतार हैं, तो वहाँ ऐसे ऐसे हैं। तो क्या हुआ, मैंने उनका डाला यूट्यूब पर, सॉरी, मैंने यूट्यूब पर डाला तो उनका मैंने स्टोरी पढ़ी सारी। मैंने स्टोरी पढ़ने के बाद तो उनका तो चैटिंग है कि राम 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 राम, उनकी आवाज़ थी खुद की। तो मेरी आदत पड़ गई कि वो सोते वक्त वो अपने तकिया के पास ला के वो चलता रहा, शायद रात भर चलता रहता है बहुत बार। तो अब वो मुझे ही ऐसे लगा था, मुझे सुनाई देता सिर्फ, वो इतनी बार रखता था, चलता रहता। तो पहली चीज़, जब से मैंने वो लगाना स्टार्ट करा उसके बाद से उस चीज़ ने कभी परेशान नहीं करा। मेरी चीज़ें होती थी कमरे में, पर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज़, मैं जब ये सुन रहा था, सॉरी, जब मैं ये सुन रहा था काफ़ी बार क्या हुआ, एक बार मैं ये रात के 2-3 बज रहे होंगे उस टाइम पर यही चल रहा था। मैं सोते समय मेरी दिली आदत पड़ गई थी मैं ये सुनने की, राम 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 राम। आप सुनना, यूट्यूब पे होगा, आपका डालेंगे निंकुल बाबा चैटिंग। तो मैं क्या देखता हूँ कि बाबा हैं, साक्षात बाबा हैं, सपने में देख रहा हूँ। मेरे को बोल रहे हैं कैंची धाम आओ। वो
और वो कम्बल पहने हुए थे। वो कम्बल को फ़ोटो में देखा है मैंने। वो आए मेरे को बोल रहे हैं कि कैंची दाम आओ। और मैंने सुबह बताई बात ये घर पे बताई मैंने। अंदर से आया कि मैं होके आता हूँ। मैं कुछ दिनों में पैदल मैं अकेले चला गया, काठगोदाम गया। वहाँ से मुझे पता नहीं था, यूट्यूब पर रास्ता वास्ता देखा, मैं होके आ गया। नैनीताल भी अच्छी घूमने की भी जगह थी वहाँ। पहले नैनीताल पड़ता है, फिर कैंची धाम। तो मैं बाबा के दर्शन करे वहाँ जाकर। मैं सबसे पहले गया मैं तो मैंने चढ़ाऊँ क्या, तो मैंने बाहर से कम्बल ले लिया एक। बाहर से कम्बल ले लिया मैंने, बाबा को चढ़ाया। फिर अब मेरे को ये था कि रख लेते कम्बल को, पर उन्होंने रखन ने वापस नहीं दे दिया। मैं तो घर ले जाऊँ, मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो मैंने कम्बल का क्या करा, बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, मंदिर के बाहर बैठा रहते हैं। तो मैंने उनको अम्मा को दिया, मम्मा लो कम्बल आप ले लो। ठंड का टाइम था उस टाइम पर। उनको देख के मैं घर आ गया। उसके बाद फिर मेरा ये बना कि मैं हर महीने जाऊँगा, पर कुछ टाइम तक गया मैं, नहीं जा पाया फिर मैं। अब फिर मैं अपनी फैमिली को भी ले गया पूरी बस करके। मम्मी पापा सबको ले गया, सब मेरे घर में जो जो सबको ले गया मैं, दर्शन करा के लाया। अब एक बार क्या था, मैं और मेरी वाइफ हम स्कूटी पे जा रहे थे। इवन मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन। इससे पहले 2-3 दिन पुरानी बात पहले बताता हूँ आपको। तो मैं कैंची धाम जा नहीं पा रहा था, तो छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। मेरी वाइफ बोली कि अब तो छुट्टी भी तो हो आओ। तो मैंने उसको बोला छोड़ना यार, बाद में चला जाऊँगा। मैंने ऐसे करके बोला, छोड़ना है बाद में चला जाऊँगा। अब देखो मेरी यहाँ गलती थी, ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई। वो दिन था तकरीबन 31 से 1 तारीख, 31 से 1 तारीख, 30 से 31 से 30 से 31 तारीख थी, 30 से 31 1 तारीख थी कुछ थी। मैं चलो बाद में चला जाऊँगा। और छुट्टी भी थी, मैं छुट्टी का काफ़ी दिन से वेट कर रहा था। अब जब छुट्टी पड़ी तो मैं गया नहीं, मैं चल बाद में चला जाऊँगा, मैंने इग्नोर कर दिया। अब बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं और मेरी भाई तो हमने क्या करा, स्कूटी लेके मैंने चल स्कूटी चलते, सॉरी स्कूटी चलते हैं, वहाँ से दवाई ले लेंगे मेरी दवाई। अब देखो हम स्कूटी पे बैठे हैं, स्कूटी पे बैठने के बाद थोड़ा टाइम आगे बढ़े, आगे जाके इसी स्कूटर ने मुझे टक्कर मार दी। मेरी वाइफ की चोट लगी। मेरे ऊपर से मुझे इतना पता है कि टायर छिड़क गया है मेरे फेस के ऊपर से, और टायर को आते हुए मैंने देखा अपने ऊपर। अब मैं कैसे वो टायर हाथ मेरे मुंह की जगह मेरे राइट हैंड की जगह मेरा राइट हैंड टूट गया, रोड डली है उसमें, राइट हैंड टूट गया मेरा। अब मेरे फेस पे, अब मैं जब मुझे उठाया वाइफ ने, तो मेरा हाथ बिल्कुल डैमेज था पूरा। उठाने के बाद जैसे वो हॉस्पिटल ले गई। अब देखो उस दिन क्या था, मंगलवार। अब 3 दिन पहले अगर मैं मना ना करता, मैं ऐसे ना करता, तो आज मैं ठीक होता। अब एक चीज़ और, जब मुझे एक्सीडेंट जब मेरा हुआ था, तो तकरीबन 4-5, मुझे टाइम नहीं पता क्या था, मैं कुछ टाइम हवा में था और मैं फ़ील कर रहा था मैं हवा में हूँ। मैं फ़ील कर रहा था मैं हवा में हूँ उस टाइम पर। और जब मैंने अपने आप को पाया तो मैं ज़मीन के नीचे पाया अपने पड़ा हुआ। मैंने माफ़ी मांगी, हनुमान जी मुझे माफ़ करना। और देखो मेरे को उन्होंने बचाया, उन्होंने मुझे गोद में ले लिया था। मुझे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, मैं उस टाइम हवा में था। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको नहीं याद रहता उसे कब लगी कब वो गिरा। मुझे ये याद है, मेरे हिट कराए उसके बाद मैं सीधा, मेरे को याद है मैं यहाँ हूँ, और मुझे ये दिमाग में आ गया कि मैं हवा में था। हवा में। तो दोस्तों चीज़ें होती हैं, होती चीज़ें यार, ये रियलिटी है, मेरे साथ हुई है। मैं कह रहा हूँ हर किसी को
एक बार बाबा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। वो आपकी इच्छा, आप कितनी बार जाते हैं, पर एक बार ज़रूर चाहिए। और मैं तो कहूँगा अपनी पूरी फैमिली को ले चाहिए। और अगर घर में उनकी फ़ोटो हैं, इवन अगर फ़ोटो भी नहीं है, मैं नहीं बोलता अगर आप फ़ोटो नहीं ला सकते, बहुत लोग नहीं ला सकते, आप उनका जो राम राम है वो सुनिए। आपको कोई कभी परेशान नहीं कर सकता। इवन हवा तक बोलते हैं ना कि भूत प्रेत, नहीं कोई परेशान नहीं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं। तो बस ये आपको बताना था, मेरी लाइफ में ये ऐसी ट्रेजिडी हुई, ये मुझे आभास करा दिया। वो जो 2-3 दिन थे मैंने मना कर देता, मैं मतलब कि मैं चला जाता बाबा के दर्शन करता, तो आज मैं ठीक होता। मतलब मेरा राइट हैंड में टूटा हुआ है, राइट हैंड में रोड डली है, 70% 80% काम करता है, बट भाई बचाया तो बाबा ने ही मुझे। बस यही बताना था आपको। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा की।